आप लोग इस क्लिप को सुनिए। ऐसे हालत में ये बैंड एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अलग अलग हज पैकेज की तुलना करना, डिजिटल वॉलेट के जरिए किश्तों में भुगतान करना, सऊदी सरकार से मंजूर सेवा प्रदाताओं की सूची, कम बजट वाले बुनियादी सुविधा पैकेज चुनने का विकल्प। यानी जो यात्री कम खर्च में हज करना चाहते हैं वो अपने बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं। सऊदी अरब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जिससे हज यात्रा पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। बताया गया है कि 2026 का हज मई महीने के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नुसुक हज प्लेटफॉर्म यात्रियों को कई आधुनिक डिजिटल सुविधाएं देता है, जैसे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी अपडेट लेकर आपके पास आया हूं। 2026 में जो लोग हज और उम्रा करने की नियत रखते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी हम लोग आगे जो क्लिप है उसमें समाप्त करेंगे। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर छोटी और बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए। एक ऐसी अपडेट जो सऊदी गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐसी अपडेट लागू की जिससे तमाम जो हज और उम्रा करने की नियत रखते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो क्लिप है उसको पूरा सुनते हैं, फिर इस वीडियो पर हम लोग तबसरा करेंगे। आप लोग इस क्लिप को सुनिए। हज की तैयारी कर रहे लाखों मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सऊदी अरब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जिससे हज यात्रा पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने साल 2026 के हज के लिए डायरेक्ट हज प्रोग्राम के तहत पैकेज चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पूरी व्यवस्था नुसुक हज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर उन देशों के तीर्थयात्री जो डायरेक्ट हज प्रोग्राम में शामिल अलग अलग हज पैकेज देख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और अपनी पसंद के 5 विकल्प चुन सकते हैं। क्या बात है। पैकेज को सुविधाओं, सेवाओं और कीमत के आधार पर तैयार किया गया है। डायरेक्ट हज प्रोग्राम भारत के लिए भी लागू है। भारत उन देशों में शामिल है जहां से हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सही। ऐसे में ये नई डिजिटल व्यवस्था भारतीय हज यात्रियों के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक साबित होगी। बताया गया है कि 2026 का हज मई महीने के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नुसुक हज प्लेटफॉर्म यात्रियों को कई आधुनिक डिजिटल सुविधाएं देता है, जैसे अलग अलग हज पैकेज की तुलना करना, डिजिटल वॉलेट के जरिए किश्तों में भुगतान करना, सऊदी सरकार से मंजूर सेवा प्रदाताओं की सूची, कम बजट वाले बुनियादी सुविधा पैकेज चुनने का विकल्प। यानी जो यात्री कम खर्च में हज करना चाहते हैं वो अपने बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं। सऊदी सरकार ने संभावित हज यात्रियों से कहा है कि वो नुसुक प्लेटफॉर्म पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें या अपनी पुरानी जानकारी अपडेट करें। यात्रियों को ये भी सलाह दी गई है कि सभी व्यक्तिगत जानकारी सही हो, दस्तावेज पूरी तरह वैध हो, परिवार के सदस्यों को एक ही आवेदन में जोड़ें ताकि जांच और मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो सके। हज मंत्रालय ने साफ किया है कि ये घोषणा केवल डायरेक्ट हज प्रोग्राम वाले देशों पर ही लागू होती है। जिन देशों में ये सुविधा नहीं है वहाँ हज की प्रक्रिया स्थानीय सरकारी या मान्यता प्राप्त माध्यमों से ही होगी। सऊदी सरकार ने यह भी दोहराया कि डायरेक्ट हज वाले देशों के लिए नुसुक ही एकमात्र आधिकारिक प्लेटफॉर्म है और सभी बुकिंग और भुगतान इसी के जरिए किए जाए। आपको बता दें कि इधर भारत की हज कमेटी ने भी हज यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें हज पर जाने वाले यात्रियों को स्मार्ट बैंड पहनाया जाएगा। ये नया स्मार्ट बैंड हज यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें कॉलिंग सुविधा, SOS इमरजेंसी बटन, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, किबला कंपास, नमाज के समय की सूचना और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य निगरानी के तहत दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और कदम गिनने की सुविधा भी होगी। ये स्मार्ट बैंड खासतौर पर बुजुर्ग यात्री और उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिन्हें स्मार्टफोन ऐप चलाने में परेशानी होती है। हज के दौरान मक्का और मदीना में भारी भीड़ के कारण कई बार यात्री अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं या आपात स्थिति में तुरंत मदद नहीं ले पाते। ऐसे हालत में ये बैंड एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। स्मार्ट बैंड को हज सुविधा ऐप से जोड़ा जाएगा। जैसे ही यात्री SOS बटन दबाएंगे, कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलेगा और मदद टीम बिना देर के मौके पर पहुंच सकेगी। क्या बात है। कुल मिलाकर हज 2026 को लेकर तैयारियां ये साफ संकेत देते हैं कि आने वाली हज यात्रा
पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित होने जा रही है। साफ है कि हज 2026 सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सुविधा के लिए नए दौर की शुरुआत भी होगी, जहां इबादत के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सही। तो दोस्तों, अभी आप लोग ने ये क्लिप समाप्त करी जिसमें के न्यूज की जो एंकर थी उन्होंने कितने प्यारे अंदाज में जो डिजिटल हज होने वाला है, यानी कि डिजिटल यानी कि मतलब अब आसानी से लोग जो हज की प्रक्रिया उसको पूरा कर लेंगे। और जो सऊदी अरब की जो सरकार है उन्होंने ये जो डिजिटल वॉच जो ये एंकर बता रही थी के न्यूज की कि कितनी वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगी। तो बहुत से लोग जैसे कि अब हज करने गए वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे कितने चक्कर हुए, तो उसमें उस वॉच में हमें पता चल जाएगा, या हमारा तवाफ पूरा मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। अगर हमसे कोई हमारा साथी बिछड़ता है तो उस डिजिटल घड़ी के जरिए से हमें वो साथी हमारा जो बिछड़ा है वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से और कई अच्छी अच्छी सुविधाएं जो सऊदी अरब की सरकार है वो तमाम हाजियों और जो उम्रा करने के लिए नियत रखते हैं उनके लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर रही है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है, उसकी रहमत है, फजल है मालिक का, जो लोग दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं और शहर मक्का जाते हैं जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए। तो जितने भी नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो से उन लोगों को भी काफी मदद मिलेगी जो लोग हज और उम्रा करने 2026 में ये सोचते हैं कि कुछ हम आसानी पैदा हो तो हज और उम्रा करने के लिए हम लोग नियत बनाए। तो इस वीडियो को तमाम लोगों में शेयर कीजिए, जिस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह शेयर करते हैं इस वीडियो को शेयर करें, इस पैगाम को आम करें। जो डिजिटल घड़ी जो सऊदी हुकूमत ने निकाली है उससे काफी लोगों को मदद मिलेगी, आसानी पैदा होगी और आपके इस पैगाम को आगे भेजने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हो सकता हो कल को हमारा नंबर भी उस लिस्ट में आ जाए जो लोग दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाएगा, आप भी नई नई अपडेट से रूबरू हो सकेंगे। तो इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि हम और आप जो भी नई नई डिजिटल चीजें आ रही हैं उससे हम अपडेट हो सकें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इस चैनल के जरिए से अच्छी अच्छी अपडेट आपको डेली कुछ ना कुछ मिलती रहेगी, शॉर्ट वीडियो के जरिए से और लॉन्ग वीडियोस के जरिए से। तो जिस तरीके से अभी हमें पता चला, बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि ये डिजिटल वॉच बनी है जिससे हमें तवाफ करने में, सही करने में और कई ऐसी चीजें करने में जो हज के दौरान होती हैं उसमें हमें आसानी मिलती है। तो आप चैनल पर आए तो आपका इस चैनल पर आना कम से कम कुछ आपके लिए फायदा हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग भी कोशिश करें वो वीडियोस देखा करें जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो सके, आपकी हेल्थ से रिलेटेड मतलब ऐसी वीडियो देखें जो कोशिश करें जो आपकी हेल्थ और आपकी फिजिकल ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको फायदा पहुंचाने वीडियोस में कोशिश करें, ऐसी वीडियोस पर ही आप लोग क्लिक किया करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट में अच्छे अच्छे अलकाबात लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी प्यारी आले पाक पर जिस कदर हो सके दुरूद पाक पढ़कर अपना वक्त गुजारे। और जो मेरे हिंदू, सिख, ईसाई भाई देख रहे हैं, आपके धर्म में जो अपनी अपनी बातें बताई गई हैं उस पर अमल करें। अमल यानी कि उसको पढ़ें, उसको समझें ताकि आपका भी ये जो जीवन है, ये जो दिनचर्या ये बेहतर हो सके। तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।